नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौबे है और मैं भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से आता हूँ, वहाँ मैं कुलाधिपति हूँ। यहाँ मैं महर्षि दयानंद के 200वें जयंती के अवसर पर होने वाले भव्य समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था। महर्षि दयानंद जी को जब भी हम पढ़ते हैं या उनके विचारों के बारे में जानते हैं, तो एक अजीब उत्तेजना से आप भर जाते हैं कि एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जिसने पुरानी सारी मान्यताओं पर इतने सारे सवाल खड़े किए, जिसने एक तरह से नए प्रकाश से पूरी दुनिया को भर दिया, जिसने वेदों को प्रमाण मानते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन को पुनरुत्थान के बारे में बात की और उसको एक स्वाभिमान से भर दिया। तो मेरा आज का विषय यही है कि मैं महर्षि दयानंद जी के आज के समय में क्या महत्व है, उनके विचारों का आज के समय में क्या महत्व है, और अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे आगे अप्रोच किया जाना चाहिए, कैसे उसको बातचीत के द्वारा आगे ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत दिलचस्प है कि 20वीं शताब्दी पूरी की पूरी 19वीं शताब्दी की उन विचारधाराओं से प्रभावित होती रही जिनको बाद में हमने देखा कि वैज्ञानिक विचारधारा के नाम पर प्रस्तुत किया गया, लेकिन जिन्होंने सिर्फ युद्धों में, जिन्होंने सिर्फ लड़ाइयों में समाज मनुष्यता को धकेला। कुछ विचारधाराओं का नाम लूँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नाम लिया जाता था, उसने अंततः नाज़ी और नाज़ी युद्ध को जन्म दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। और उसके बाद की जो और विचारधारा, फ्रायड की विचारधारा है, तो फ्रायड के मनोविज्ञान ने एक ऐसी कुत्सित मानसिकता को पश्चिम में जन्म दिया था जहाँ से कि मनुष्य वापस नहीं लौट पाता और एक मनोवैज्ञानिक दलदल में चला जाता है। एक बात मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में कही जाती है, तो वो भी समाज को आध्यात्मिक विचारों से डिवाइड करके, खाली करके रखना चाहती है और एक ऐसी समानता के बारे में बात करती है, ऐसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती है जो कि आधारों में ही अपने पूरी फिलॉसफी को खोखला कर देता है। मैं एक बात यहाँ डेकार्टे के विज्ञान के बारे में भी कहना चाहता हूँ। डेकार्टे ने अपने विज्ञान की पूरी परिकल्पना में ये कहा कि जो गणित की तरह एक्यूरेट है या फिजिक्स की तरह एक्यूरेट है, सिर्फ वही सच है, बाकी और कुछ भी सच नहीं है। पर मैं देखता हूँ कि मेरे सामने दृश्य आता है, मेरे सामने नदियाँ हैं, पर्वत हैं, मेरे सामने प्रकृति है, मेरे सामने पशु पक्षी हैं, ये सब भी तो सच है और वो फिज़िक्स की तरह एक्यूरेट नहीं हो सकता है, वो गणित की तरह नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि महर्षि दयानंद ने इस बात को सोच लिया था, देख लिया था। ये विचारधाराएं आगे चलकर 20वीं शताब्दी में इन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़वाए। इन्होंने एक ऐसे क्रूर और दानवी समाज की रचना की है जहाँ पर प्रेम गायब है, जहाँ करुणा गायब है, जहाँ दया गायब है। आज के समय में जो विश्व जिस विचार को ढूंढ रहा है, विश्व जिस विचार के बारे में तलाश कर रहा है, मुझे लगता है कि वो विचार आपको महर्षि दयानंद के पास जाने से मिल सकता है। वो तलाश जो हम इस पूरे विश्व में दर्शन के रूप में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक सहारा मिले जहाँ से कि आगे का प्रकाश देखने मिले, तो आपको महर्षि दयानंद के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान जो है वो वैदिक ज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। वेद ही प्रमाण हैं और वेद के सारे प्रमाणों का इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना की। उन्होंने जो 14 चैप्टर्स में, 14 समोल्लासों में है, पहले के जो 10 चैप्टर्स हैं, 10 समोल्लास हैं, वो जीवन शैली के बारे में, ईश्वर की तलाश में, आत्मा की खोज में और मनुष्य की और पृथ्वी की और ब्रह्मांड की जो स्थिति है उसके संदर्भ में बात स्पष्ट करते हैं। और जो बाद के 4 चैप्टर्स हैं वो खंडन मंडन के द्वारा अन्य मतांतरों पर, मतों पर अपनी बात प्रकट करते हैं। इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि उनका जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये 4 अध्याय हैं, वो आपके जीवन को साफ करने के लिए, आपके दर्शन को साफ करने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं। दयानंद ने न सिर्फ इन विचारों को सामने रखा, बल्कि उनके लिए वो लड़ाई करते रहे, उनके लिए वो दार्शनिकों से भिड़े, उनके लिए वे धर्म के विभिन्न पंडितों और पोंगा पंडितों से लड़े। उन्होंने न सिर्फ लड़ाई करी बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में घूमे और उन सभी मूल्यों को, जैसे कि महिलाओं की समानता का मूल्य है। आज आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन दयानंद जी ने समानता को अलग दृष्टि से देखा और उसको शिक्षा से जोड़ के देखा। तो उनके विचारों की तरफ जाना इसलिए आवश्यक है कि ये बहुत सी समस्याएं जो आज का विश्व फेस कर रहा है, आज का विश्व झेल रहा है, उनसे निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि हमें उनको दोबारा पढ़ना चाहिए। उनके जो प्रमुख योगदान या प्रमुख कंट्रीब्यूशंस हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र चेतना का विकास और स्वतंत्र चेतना के माध्यम से जिज्ञासा और प्रश्न उठाने की क्षमता, जो हमें परंपरा के रूप में एक जकड़न प्राप्त हुई थी, उस जकड़न को दूर करने के लिए स्वाधीन और स्वतंत्र विचार, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा योगदान उनका है विश्व के लिए, जो आज के मनुष्य के लिए और भी आवश्यक है, जिसे तमाम तरह के धर्म, तमाम तरह के रूढ़ विचारधाराएं घेर रही हैं। उसको ये स्वतंत्रता की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। और कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने स्वराज का नाम लिया। स्वराज नामक शब्द जो है सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने सामने लाया, और भारत में उस समय लाया जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी। लगभग उसके बाद में एक तरह की निराशा छाई हुई थी। उन्होंने कहा कि स्वराज से कम कुछ नहीं, और स्वराज का मतलब उनके यहाँ मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण भी है और समाज का अपने ऊपर नियंत्रण भी है। इस तरह वो इस बात को लाते हैं। इसी विचार को आगे लेकर लोकमान्य तिलक ने बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने उस पर आंदोलन छेड़ा, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा नारा दिया। तो मुझे लगता है कि यदि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपितामह माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वराज का नाम सबसे पहले लिया था। उसके आधार पर हमारा आंदोलन चला। दूसरी बात, कोविड के समय हम सब परेशान हुए, पर हमने देखा कि उन्होंने नमस्ते को भारतीय अभिवादन माना था। यदि हम नमस्ते करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचते हैं जो हम पर्सनल कांटेक्ट से या जो और अभिवादन की अन्य पद्धतियां हैं उसमें जाते हैं। तो नमस्ते मुझे लगता है कि यूनिवर्सल, जैसे योग हमारा एक यूनिवर्सल कंट्रीब्यूशन है, नमस्ते अभिवादन के तौर पर उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने कहा कि महिला समानता भी का विषय, ये सारे विषय देखिए आज के नए विषय हैं। हमें बताया गया कि हाथ नहीं मिलाइए, नमस्ते करिए। हमें बताया जाता है कि महिलाएं और महिला पुरुष बराबर हैं, और उसके आगे चलकर उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। तो आप बच्चों की शिक्षा करेंगे, उसमें लड़कियां भी जाएंगी और लड़के भी जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे महात्मा फुले ने जो महिलाओं की साक्षरता की बात की, या अन्य हमारे विचारकों ने इस पर बात की, तो उसके पीछे दयानंद जी का ये विचार रहा होगा। और अब हमारे यहाँ महिलाएं जिस तरह से पूरे विश्व में भागीदारी कर रही हैं, उसका एक श्रेय भी मुझे दयानंद जी को देने की इच्छा होती है। इतने सारे कॉलेजेस, स्कूल्स उन्होंने बनाए, और इन कॉलेजेस और स्कूल्स में भी पढ़ाई का स्तर वही रखा, लेकिन उनका आधार वैदिक ज्ञान के ऊपर रखा गया है। वहाँ भी यज्ञ होते हैं, वहाँ भी वैदिक ज्ञान दिया जाता है, और इन बाकी मॉडर्न सब्जेक्ट से भी कोई गुरेज नहीं है, वो भी किए जाते हैं। इस तरह शिक्षा का एक समग्र स्वरूप आपको दयानंद जी का देखने मिलता है। मित्रों, मैं एक और योगदान की बात करना चाहूँगा, वो भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में उनका योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के वे सपोर्टर थे, उनको मदद उन्होंने करी, और पहली बार सशस्त्र क्रांति जो भारत में हुई उसके पक्ष में भी दयानंद जी खड़े दिखते हैं। यही आगे चलकर जो हमारे क्रांतिकारी समूह है, जिसमें भगत सिंह भी हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये सब लोग, लाला लाजपत राय हैं, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, वो भी आर्य समाजी थे, वो दयानंद जी के फॉलोअर थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा किए।
हिंदी की जो बात आज होती है, अब भारत में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें कि मातृभाषा में पढ़ाई की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश अन्य किसी भाषा में नहीं, वो मूल रूप से गुजराती थे, गुजराती में भी लिख सकते थे, पर उन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में ही प्रचार प्रसार किया। तो जो हिंदी और अपने अभिमान भाषा के बारे में होना चाहिए, ये भी उनके योगदानों में से एक बड़ा योगदान है। और आज ये कहा जा रहा है कि हमको विभिन्न विषयों को हिंदी में पढ़ना है, भारतीय भाषाओं में पढ़ना है, और शायद ज्ञान का वो स्वरूप भी होगा। इसी के साथ साथ वो शुरुआती दौर था पत्रकारिता का, उस समय कोई ज़्यादा पत्र पत्रिकाएँ निकलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता की भी शुरुआत की और बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं, लगभग 20-30 पत्रिकाएँ ऐसी हैं जो कि दयानंद जी के प्रभाव के कारण आगे बढ़ी। मैं थोड़ी सी बात वेदों में जो विज्ञान है और वेदों में जो संगीत है उसके बारे में भी करना चाहता हूँ। सामगान एक हमारा सामवेद का एक वेद है। सामगान से ही भारतीय संगीत भी उपजा है, और भारतीय संगीत जो पहले 3 स्वरों में था, फिर 5 स्वरों में था, और अब सप्तक या 7 स्वरों में है। इसकी पूरी परिकल्पना आप वेदों तक जाके ढूंढ सकते हैं। तो स्वामी जी विकास की दिशा के बारे में बात करते हैं। प्रकृति के साथ हमारा समन्वय होना चाहिए, प्रकृति का हमें दोहन नहीं करना है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं ऐसा माना जाता है। ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो हमें किसी और चीज़ का दोहन नहीं करना है, बल्कि प्रकृति के साथ साथ रहना है। तो ये विकास बाद में आगे चलकर ये गांधी और अन्य हमारे विचारकों ने भी रखा। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि दयानंद सरस्वती भारतीय विचारकों की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत हैं जहाँ से कि हमें पूरा की पूरा 100 साल भारत में सुधार, स्वतंत्रता और स्वराज के प्रति डिवोटेड दिखता है। उनके बाद विवेकानंद हुए, उनके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, उनके बाद अरविंद घोष हुए, उनके बाद महात्मा गांधी हुए। ये सारे लोग हैं जिन्होंने भारत को एक स्वाभिमान की भावना से, मिलिटेंसी की भावना से और एक विश्व में जगह बनाने की भावना से रखा, जिससे कि आज भारत अपने आप को विश्व गुरु तक ले जाने को तैयार पाता है। इस सब का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब उनके वचनों का पालन करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मृदुल कीर्ति है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। यहाँ जो स्वामी दयानंद के 200 वर्ष में जो एक जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उसके एक विराट स्वरूप को एक हिस्सा बनने आई हूँ। और जो अनुभूति हो रही है यहाँ पर, वो इतनी सात्विक, इतनी आंतरिक, इतनी उद्बोधन की है कि जिसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते। और ऋषि दयानंद का जो स्वरूप हमारे सामने बार बार उभर कर आता है, उसमें कौन है स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद नाम है एक युग दृष्टा का। युग दृष्टा थे, उद्बोधक, क्रांति दृष्टा, समाज सुधारक, देशभक्त, स्वराज्य का नारा देने वाले, भारतीयता को उद्दीप्त करने वाले, क्रांतिकारियों को एक प्रेरणा देने वाले। क्या नहीं था, एक जो जैसे वो एक व्यक्ति तो थे ही नहीं, एक अस्तित्व थे, और ऐसा अस्तित्व जो शाश्वती से आया था और शाश्वती में ही रहता है और है उनके साथ। क्योंकि आत्मा का जो एक स्वरूप बताया गया और है भी वही स्वरूप कि देह तो मरण धर्मा है, देह बदलती रहती है, लेकिन इतनी उच्च स्तरीय आत्माएं जो हैं सदा विद्यमान होती हैं, इसलिए उनके लिए सदा है लगाना ही यथोचित है। जो वेद और उपनिषदों का स्वामी दयानंद ने किया, युग दृष्टा तो थे ही, क्रांति दृष्टा थे ही, लेकिन जो वेदों से उन्होंने जो सार निकाल के समाज को और देश को जो दिया, उसका ज्ञान जो हम भूल चुके थे, जिसका विस्मरण कर चुके थे, एक आह्वान दिया उन्होंने, आओ लौट चलें।
अपनी अपनी ऋषियों की ओर, आओ लौट चलें अपने ज्ञान परंपरा की ओर। वो आवाहन जो था उसमें संदेश था और उजागर किया उन अब बहुत, अगर हम वेदों की बहुत गहराई में ना भी जाएं, अगर हम दो दो मंत्र ही ले लेते हैं उनके, जिसका उन्होंने बहुत विस्तार से सब जन समाज को बताने की चेष्टा की, आंतरिक प्रवेश करते हैं उन शब्दों में, तो आप उसकी युग दृष्टा देखिए, युग दृष्टा कितने थे, दूरदृष्टा कितने थे। शांति मंत्र ले लीजिए, आज पर्यावरण देखिए कितना विनाश हो चुका है प्रकृति का, कितना हमारी पर्यावरण का दूषित हो चुकी है, और उसको हमारे युग दृष्टा ऋषि जो हैं कब देखते हैं? ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पति आदि। इस तरह से कहाँ तक जाते हैं? हमारी औषधि, वनस्पति, देव, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल, वायु, पर्यावरण, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति का आह्वान, ऐसा मंत्र, ऐसा युग दृष्टा। और जबकि तब उस समय कोई पर्यावरण की इतनी समस्या भी नहीं थी। और अगर वेदों में और गहरा प्रवेश करते हैं तो कुछ मंत्रणाएं ऐसी आती हैं जहां हम अगर एक पौधा भी उखाड़ते हैं तो हमें पहले प्रार्थित होकर उस पौधे के प्रति हमें उससे आज्ञा मांगने की हमारी नियमावली है वेदों में। ये नियम है, युग दृष्टा हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि अगर तुम एक भी पौधा उखाड़ने की, अगर वो भी औषधि है, वो भी औषधि होना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य से संबंधित होना चाहिए। अगर तुम उस पौधे को उखाड़ते हो तो पहले उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो कि मैं इस प्रयोजन से ले रहा हूँ, और लेने के बाद उसी जाति और प्रजाति की और पौधे लगाओ, अन्यथा प्रकृति तुमको चोर कहती है। इतना इतना सूक्ष्म विवेचन, इतनी युग दृष्ट, इतनी सृष्टा के प्रति, इतनी सृष्टि के प्रति संचेतित भावना, आप वेद और क्या सिखा सकते हैं इससे अधिक? और हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और एक मन के सहयोग से जो हर पल हम संस्कार बनाते हैं, उसके प्रति वेद उपनिषद जो है हर पल हमें सचेत करते हैं, हमें सात्विक दिशा की ओर ले जाते हैं। और उधर से वेदों से निकल के अगर हम औपनिषदीय परंपरा की तरफ आते हैं, औपनिषदीय परंपरा में उपनिषद तो बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन हाँ, यदि हम यहाँ केवल एक मंत्र और एक ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र की बात करें तो वो मंत्र ही केवल जो जीवन का पूरा संविधान बताता है, हमारा जीवन का पूरा मैनेजमेंट है उसमें, कि हमें कैसे, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, हमें कैसे जीना है और कैसे प्रयाण करना है। जीना, जन्म, जीवन और प्रयाण, तीनों का कैसा व्यवस्थित विवेचन है। एक मंत्र से अगर हम आपको बताएं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग कस्यचिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, उन्हीं वेद और उपनिषदों को स्वामी दयानंद जो है प्रवेश कराना चाहते हैं हर प्राणी को, हर जीव को, कि इनकी गहराइयों की तरफ आओ। तभी तो वो कहते हैं आओ आओ लौट चलें, आओ मेरे पास, आओ मेरे ऋषियों की तरफ लौटो। तो इसमें मैं आपको उपनिषद का जो मंत्र का बता रही थी कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर का वास अणु कण में है। अब तेन त्यक्तेन भुंजीता, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसका भोग करो। कैसे? त्याग वृत्ति से। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्यचिद्धनम्। माँ गृधा, लालच नहीं करो। पहले ही मंत्र में गृधा और अर्थात गिद्ध जो लालच का परिचायक है, पहले ही कह दिया कि लालच मत करो। और कस्यचिद् धनम, ये धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। अब अगर हम इसकी जीवन की संभावनाओं में सारी इस मंत्र का अगर हम विवेचन करते हैं तो देखिए, पहले ईश्वर का वास है, ईश्वर का सत्ता मानते हुए भोगो, और ये अपना ना मानो कुछ। जगत में सारे विकार, सारी व्यथा, सारी झगड़े, सारे विकार, सारे क्लेश किस बात के हैं? कि ये मेरा है। वेद और उपनिषद कहते हैं ये इदम मम, हम मानते हैं, लेकिन वेद और उपनिषद कहते हैं इदन्न मम, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है।
तो स्वामी दयानंद इन्हीं की व्याख्या कर करके, इन्हीं वेद और उपनिषदों को, ज्ञान को सरल रूप में भी बताकर, फिर सांस्कृतिक रूप में भी बताकर, और हमारी सभ्यता और संस्कार और भाषा सभी का समावेश करते हुए जन जन तक एक ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का दर्शन समझाते हैं। तीनों के ज्ञान, कर्म और उपासना। और अगर ज्ञान के उसमें आते हैं तो सबसे बात धी को कहते हैं। हमारे गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात्, धी को क्यों कहा गया कि धी जो है परम शुद्ध बुद्धि है। बुद्धि के 5 स्तर बताए गए हैं। सामान्य बुद्धि, वो बुद्धि जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो विवेक जागता है, विवेक थोड़ा आगे आता है तो ज्ञान, ज्ञान जब अधिक प्रखर होता है तो प्रज्ञा, और प्रज्ञा जब सर्वोत्कृष्ट होती है तो वो ऋतंभरा पर जा जाती है। इसीलिए वेदों में आप देखें, जो भी ऋत से संबंधित मंत्र होता है वो ऋत और सत्य दोनों से मिलकर बनता है। ऋत और सत्य साथ ही आते हैं उसमें हमेशा, क्योंकि ऋत जो है वो भूमा का सत्य है। या वह भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। भूमा का जो परम वो है, वहाँ से ऋत निकलता है और जगत में आते आते वो सत्य हो जाता है। जैसे गंगोत्री का जल गंगा से उद्गम से निकलता है, लेकिन नीचे आते आते वो उतना शुद्ध नहीं रहता है। इसी तरह ऋत और सत्य का वर्गीकरण हुआ है वेदों में, और उसी को अब उन्हीं वेदों का और उपनिषदों को लेके जो एक मंत्र धियो यो न प्रचोदयात्, तो परम शुद्ध बुद्धि का उद्बोधन का जो एक ज्ञान हमें इतने प्रचंड रूप से बताया कि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि शुद्ध हो और उत्कर्ष की ओर जाती रहे। अगर हम उनके समाज सुधारक स्वरूप को लाते हैं तो आप अगर नई पीढ़ी ने पढ़ा होगा, और हमारी उसकी पीढ़ी है उसने पढ़ा तो है, लेकिन बहुत लोगों ने, कुछ ने देखा भी था और हमारे पुरखों ने बताया भी तो कि सामाजिक दुर्दशा क्या थी, नारी का कितना उत्पीड़ित की जाती थी नारी। द्रवित कौन हुआ? स्वामी दयानंद हुए, और कोई बाद को हुए हैं, लेकिन समाज सुधार के लिए स्वामी दयानंद ने इतने प्रचंड काम किए, इतना शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति और नारी के प्रति समाज में जो इतनी कुरीतियाँ फैली हुई थीं उनके प्रति, इसीलिए उनके कितने शत्रु बन गए, क्योंकि उनकी दुकानें चलना बंद हो गई थी। तो जो भी शुद्धिकरण की तरफ जाता है तो शेष लोग जो है उसका विरोध स्वाभाविक रूप से इतिहास उठाकर देख लिए। जिन्होंने भी इतने उत्कृष्ट काम किए हैं उनको विष ही दिया गया है। बहुत आंतरिक दुख लगता है कि कोई विष भी उनको दे सकता है। और दयानंद के गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में जो एक 10 नियमों का जो, उसमें तो पूरे जीवन का आपका शोधन, परिशोधन और संशोधन आ जाता है। अगर वो आर्य समाज के 10 नियमों की नियमावली पर परिष्कृत जीवन की एक जो उन्होंने परिपाटी दी, जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो उन्होंने उत्साहित किया, वो गुरुकुलीय परंपरा में जाकर आप देखिए पूरा का पूरा उत्तरित होता है। स्वामी दयानंद अपनी पराक्रम, अपने ब्रह्मचर्य, अपने ज्ञान, अपनी ओजस्वी वाणी, अपने बलिष्ठ शरीर और योग निष्ठ उनकी जो निष्ठा है, उनका पर्याय आज तक ना है। ईश्वर करे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दयानंद और पैदा होना चाहिए, क्योंकि जीवन में आज इतनी नैतिक प्रलय आ चुकी है। आज अगर हम नहीं लौटे, आज हमने फिर से उन वेदों को के उनके नियमों का और ऋषियों का उनके नियमों को नहीं पाला या उनके ज्ञान का संवरण नहीं किया, तो बहुत भयभीत है स्थिति आगे वाली। इसलिए कि समय है कि हमें अब पीछे लौट जाना चाहिए। अर्थात लौटने का अर्थ अवनति नहीं है, लौटने का अर्थ है कि हम अपने ऋषियों के उद्बोधन की ओर, स्वामी दयानंद के जो बताए हुए नियम हैं, जो बताई हुई नीतियां हैं, जो बताई हुई जीवन शैली है, उसकी तरफ
हम अगर जाएं तो हम अपने आप ही बहुत से विकारों से स्वाभाविक रूप से हट बच सकते हैं और एक उच्च स्तरीय समाज, एक उच्च स्तरीय एक स्वाभिमान राष्ट्र और एक परम उत्कर्ष जीवन शैली को हम पा सकते हैं। और जो उन्होंने लक्ष्य दिए या जो उन्होंने स्वप्न देखे, हम उसको साकार को पूरा कर सकते हैं और इसमें हमारा ही कल्याण है। हमारे ही कल्याण के लिए उन्होंने इतने उद्बोधन दिए और जागृति का दीप जलाया। और हमें चाहिए कि अब उनके असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्माल अमृतम गमय की ओर अब हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये समय है। और इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को।